Hello everyone, welcome back to our channel Gyan Ganga. I hope you all are fine and good at your place. Today, in this video, we are going to do a worksheet of chapter number 9, class 3, chapter name House of 100 Second Mathematics. इस वीडियो में हम क्लास 3 की चैप्टर नंबर 9 हाउस ऑफ 100 सेकंड की वर्कशीट करेंगे। ये जो वर्कशीट होगी ये पूरी तरह से आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है उसके ऊपर बेस्ड रहेगी और इस वर्कशीट में इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट कवर किए गए हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ड्रॉ और राइट 100 टेंस और वंस। आपको नीचे टेबल दी हुई है उसमें आपको बताना है नंबर दिए हुए हैं उसमें कितने हंड्रेड्स हैं, कितने टेंस हैं और कितने वंस हैं। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाएंगे हम इस तरह से। ये प्लेस वैल्यू का चार्ट, उसमें लिखेंगे तीन ही नंबर हैं तो हम लिखेंगे 100 तक वंस, टेंस और 100। अब नंबर है 832। आपको इसमें बताना है कितने 100 हैं, कितने टेंस हैं और कितने वंस हैं। तो देखिए जो सबसे राइट साइड का नंबर होता है वो लिखा जाता है वंस के बॉक्स में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। नेक्स्ट जो नंबर होता है वो लिखा जाता है टेंस के बॉक्स में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और उसके बाद में जो सबसे लेफ्ट साइड में नंबर है वो 100 वाले बॉक्स में रखेंगे। नंबर इसके आगे भी हो सकते हैं तो उसमें कॉलम और ऐड हो जाता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद में लाख, 10 लाख, इस तरह से नंबर आगे टेबल आगे बढ़ती जाती है। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो 3 नंबर तक का ही, आपके जो 3 नंबर का सबसे जो बड़ा नंबर है 999 तक ही आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे देखिए कितने 100 हो गए, 800 हो गए। टेंस कितने हो गए, 3 हो गए। वंस कितने हो गए, 2। अब नेक्स्ट नंबर है 947। 947 के अंदर फिर से हम टेबल चार्ट बनाएंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट, वंस, टेंस और 100। अब इसमें जो 100 पे है उसमें कौन सा नंबर है, 9। जो टेंस पे है उसमें कौन सा, टेंस पोजीशन पे 4 और वंस पे क्या है, 7। इसका मतलब ये है कि इसमें 900 हैं, 4 टेंस हैं और 7 वंस हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 726। बनाते हैं। ये बार बार आपको इसलिए किया जा रहा है कि बेटा आपके जो माइंड में कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। इस तरह से बॉक्स बनाया, वंस, टेंस और 100। उसके बाद में 726 नंबर है। सबसे राइट साइड में जो नंबर है 6 वंस, 2 टेंस और 700। तो इसमें कितने 100 हो गए, 7, 2 टेंस और 6 है वंस। नेक्स्ट हमारा नंबर है 504। 504 के अंदर कितने टेंस हैं, कितने वंस हैं, ये बताने के लिए देखिए वंस, टेंस और 100। 4 वंस हैं, 0 टेंस हैं और 500 हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए 500, 0 टेंस और 4 वंस। आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर लाइन प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट भी हमारा नंबर लाइन का है। तो देखिए नंबर लाइन के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से, मैं बहुत बार करा चुका हूँ, हर चैप्टर में आपके 3rd क्लास के नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये एक मान लीजिए कोई लाइन है, यहाँ पे फिर आपको नंबर देखना है। देखिए ये 10 के गैप पे है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है। तो हम नंबर लाइन पे नंबर लेते टाइम पे ये ध्यान रखेंगे कि सभी नंबर्स इस पे आ जाएं जो लाइन हमने ड्रॉ की। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये मान लीजिए हमने लिया 510, तो सेकंड हमने नंबर लिया 530, उसके बाद में हमने लिया 550,
20-20 का गैप से नंबर ले रहे हैं। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो गैप होगा वो आपका सेम होगा। उसके बाद में 570 और 590 और आगे भी हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 610। अब हमें नंबर इंडिकेट करने हैं 530, तो ये रहा 530। यहाँ पे हम कुछ भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड है 540। अब देखिए यहाँ पे 10 से शुरू किया है हमने, 510 से शुरू किया है, 530 तक है, तो कहीं पर इसके बीच में सारे नंबर्स हैं, 10 से लेके 30 के नंबर इसी के बीच में हैं। जैसे यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, तो यहाँ पे 520 हो जाएगा, फिर 21, 22, इस तरीके से सारे नंबर्स इसके बीच में हैं। जब हम 31, 32 इस तरीके से जाएँगे, तो जो यहाँ पे बिल्कुल बीच में होगा, वो कहीं पे 540 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है? उसके ऊपर भी इस तरह से इंडिकेट कर दीजिए और ये लिख दीजिए 540। नेक्स्ट हमें इंडिकेट करना है 590, तो 590 तो ये डायरेक्ट मिल गया हमें 590, 20 नंबर का हमने गैप लिया था, ये रहा हमारा 590। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेबरिंग नंबर्स। नेबरिंग नंबर मतलब होता है कि आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके पास का नंबर आपको लिखना है। जैसे आपसे 100 भी पूछ सकता है नेबरिंग, आपसे नेबरिंग 50 भी पूछ सकता है और नेबरिंग 10 भी पूछ सकता है, टेंस भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक 468 दिया हुआ है, तो आपको बताना है जो 468 है ये किन दो 100 के बीच में आता है। तो 468 है वो 400 और 500 के बीच में आता है। नेबरिंग 50 क्या हो जाएगी इसके, देखिए ये 68 है, 50 450 से आगे और 500 के बीच में है, तो ये क्या हो जाएंगे इसकी नेबरिंग 50 हो जाएंगी। नेबरिंग टेंस, टेंस मतलब कि ये कौन से 10 के पास में है, 470 और 460 के बीच में है ये यहाँ पे देखिए 468 है, तो 60 से चल के 70 के बीच में जब काउंटिंग बोलेंगे हम, तो वहाँ पे ये नंबर आएगा। तो ये हो जाते हैं इसके नेबरिंग टेंस। इसी बेस पे हमें ये जो आगे जो क्वेश्चन है वो करने हैं। 183, 183 के नेबरिंग हंड्रेड्स क्या हो जाएंगे, अब आपको ये बताना है। तो देखिए ये 183 ये किस किस के बीच में है, 100 एंड 200। उसके बाद में नेबरिंग 50 क्या हो जाएगी इसकी, किसके बीच में है, 150 से बड़ा है और 200 से छोटा है, तो ये क्या लिखेंगे 150 एंड 200। उसके बाद में नेबरिंग टेंस क्या हो जाएंगे, 180 और 190 के बीच में है, 180 एंड 190 के बीच में है। नेक्स्ट पार्ट 345, ये देखिए किन दो 100 के बीच में है, 300 एंड 400 के बीच में है। उसके बाद में आपसे 50 पूछा जाए कौन सी दो 50 के बीच में है, तो ये है 300 एंड 350 के बीच में है, क्योंकि 350 से छोटा नंबर है। नेक्स्ट नेबरिंग टेंस, टेंस में देखिए 340 और 50 के बीच में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेज टू मेक नंबर्स। आपको जो ये 736 नंबर है, आप इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं या इस नंबर को आप फॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर फिर हम वो ये हमारा जो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है उसको हम अप्लाई करेंगे। इस किसी भी नंबर को लिखने के लिए प्लेस वैल्यू का रोल होता है। हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी नंबर को रीड एंड राइट हम किसकी वजह से कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस और 100। अब यहाँ पे देखिए कितने 100 हैं इस नंबर में, 700 हैं, 3 टेंस हैं, 6 वंस हैं। अब यहाँ पे लिख दीजिए ये सेम चीज 700
3 टेंस और 6 वंस। एक तरीका तो ये हो गया, अगर हम इस नंबर को बनाना चाहें तो इन चीज़ें, अगर ये चीज़ें हों तो हम इस नंबर को इन चीज़ों से बना सकते हैं। उसके बाद में दूसरा देखिए, अगर इस नंबर को हम एक्सपेंड करें, इस नंबर को हम एक्सपेंड करें, 700 है, 700 हैं, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम? इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 टेंस हैं, 3 टेंस का मतलब ये हुआ 30, 6 वंस हैं तो उसका मतलब ये हुआ। तो इस नंबर को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 736। और क्या चीज़ है, अगर मैं 750 में से 14 कम कर दूं तब भी ये नंबर बन जाएगा। तीसरा तरीका, चौथा तरीका क्या है, अगर मैं 700 में 36 ऐड कर दूं तब भी ये नंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट वेज में हम नंबर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है 905। जैसे हमने अभी 736 को लिखा, उसी तरह से इस नंबर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। वंस, टेंस, 100। कितने 100 हैं? 9। 0 टेंस हैं, 5 वंस हैं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कितने 100 थे? 9 हंड्रेड्स, ठीक है। और 0 टेंस हैं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे 5 वंस। अब जब इस नंबर को हम लिखेंगे, 9 हंड्रेड्स हैं तो इसको हम किस तरह से लिख देंगे? 900। 0 टेंस हैं, ठीक है, और 5 वंस। अब इस नंबर को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 905। तीसरा नंबर का तरीका क्या है, अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिख देता हूं 900 प्लस 5, तब भी ये नंबर बन जाएगा। फिर उसके बाद में अगला तरीका क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 950 माइनस 45, तब भी ये नंबर बन जाएगा। देखिए, तो डिफरेंट वेज से हम इस तरीके से नंबर को बना सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो स्कीप नंबर पे है और सोल्व। एक तरीके से हम इसको बोलेंगे पैटर्न पे। देखिए हम 3 कॉन्सेप्ट इससे ऊपर कर चुके हैं। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी हमने कर लिया है, उसके साथ में नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट कर लिया है, नंबर मेकिंग कैसे नंबर बनाते हैं वो कर लिया है। ये है स्कीप एंड सोल्व। एक तरीके से ये पैटर्न दिया हुआ है, आपको पैटर्न समझना है सबसे पहले तो। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए 920 से हम कहाँ पे गए? 930, 930 से कहाँ पे गए? 40 पे। तो अब हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि 10 नंबर हर बार ऐड हो रहा है, तो हमें ये नेक्स्ट नंबर लिखना हो तो हम लिख देंगे यहाँ पे 950। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बी पार्ट में 875 में से कितने कम किए? -15 किए, तब 860 हो गया। फिर 816 में से माइनस का 15 किया तो 800 कितना हो गया? 45। अब दोबारा से 8 पैटर्न क्या हो रहा है? क्या पैटर्न है इसमें कि हर बार 15 कम किए जा रहे हैं। अगर इसमें से 15 कम कर देंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 830। तो ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट भी हो गया और क्वेश्चन भी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नंबर सेंटेंस लिखना। नंबर सेंटेंस का मतलब होता है नंबर को आपको एक्सपेंड ही करना है। तो इसको भी हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया प्लेस वैल्यूज अगर आपको अच्छे से आ गई तो आप नंबरों के जादूगर बन जाओगे, उससे आप कुछ भी कर सकते हो। वंस, टेंस, 100। यहाँ पे 400 है, 1 वंस है और 1 टेंस है और 9 वंस है। तो यहाँ पे देखिए कितने 100 है? 4। तो मैं लिख देता हूँ 400। 1 टेंस है, 10 लिख दिया, और 9 वंस है, ये 9 वन। ये हो गया नंबर सेंटेंस। इसका मतलब नंबर सेंटेंस का मतलब है नंबर को आपको एक्सपेंड करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 385 वंस, टेंस, 100। 3
8 टेंस और 5 वंस। उसी तरीके से इसको यहाँ लिख दीजिए 300, 8 टेंस मतलब 80 और 5 वंस मतलब 5। ये अगर आप बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि 300 मैंने कैसे लिख दिया, तो अगले एग्जांपल में मैं समझा देता हूँ ये भी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना कॉन्सेप्ट तो आता होगा कि 300 मतलब क्या होता है, 300 क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ पे फिर 100 टेंस वंस, यहाँ पे एक बार देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये नंबर आपको एक सिंगल नंबर नहीं दे रखा है, तो आपको एडिशन फॉर्म में दे रखा है, तो पहले आपको क्या करना है, नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। 750 में आप 25 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 775। अब इस नंबर को आपको नंबर सेंटेंस लिखना है, तो 775 में कितने 100 हो जाएंगे, 7 टेंस हैं और 5 वंस हैं। अब यहाँ पे देखिए 7 हंड्रेड्स का मतलब हो गया, एक 100 नहीं है इसमें, 7 हंड्रेड्स हैं, तो 7 इंटू 100। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप लोग कंफ्यूज न हो जाएं कि मैं ये 400 कैसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 7 टेंस का मतलब है 7 इंटू 10, या 10 7 टाइम्स 10, ये मान के चलिए आप 7 टाइम्स 10, और 5 वंस मतलब 5 टाइम्स 1। ठीक है, अब इसको देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं 700 प्लस 70 प्लस 5, ये आपका नंबर सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेक नंबर्स यूजिंग 3 एंड 8। देखिए यहाँ पे आपको नंबर बनाने हैं डिजिट से, 2 डिजिट दी हुई हैं 3 एंड 8। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको नंबर और डिजिट में अंतर बता दे रहा हूँ। ये 3 और 8 डिजिट हैं। डिजिट क्या होती हैं, 0 से लेके 9 तक के नंबर्स, उनको सिंबल्स भी बोलते हैं। वो 0 से 9 तक के 10 जो नंबर होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं, वो डिजिट होती हैं, उनको नंबर भी बोलते हैं। वहीं पे जो नंबर बनता है वो कब बनता है, जब एक या एक से ज्यादा डिजिट एक साथ लिखी जाती हैं तो नंबर बन जाता है। अब यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते, तो आप डिजिट को रिपीट भी कर सकते हैं नंबर बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम 3 से नंबर बनाएंगे, तो हम पहला नंबर 33 लिख दिया, फिर हम इससे 38 लिख सकते हैं, 3 से इतने ही नंबर बन सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 83, फिर 8 को भी रिपीट कर सकते हैं। तो हम 2 डिजिट के तो इनसे ये ही नंबर बना सकते हैं, 4 नंबर। अब 3 डिजिट के बनाने हैं, तो फिर हम 3 से शुरू करते हैं, 338, 333। अगले में क्या करेंगे, हम वंस पे नंबर चेंज कर देंगे, 3 की जगह 8, फिर हम 383 कर देंगे। ठीक है, तो 3 से हमने तीनों नंबर लिख दिए। अब हम 888, अब हम 883 कर देंगे। फिर हम 883 के बाद में 880 838 कर सकते हैं, 838। एक नंबर क्या हो जाएगा, हम 8 को 100 पे रख के और 3 को टेंस और वंस पे रख के 833 बन जाएगा। उसके बाद में अगला नंबर क्या बना सकते हैं हम, जैसे 8 को 100 पे रखा, उसी तरह से 3 को 100 पे रख के और 8 को रिपीट कर देंगे, 388। तो इस तरह से ये 3 डिजिट के नंबर बन जाएंगे। और हमने क्या किया है, इसमें डिजिट को रिपीट किया, ये 2 डिजिट नंबर्स हैं। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट है, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। नंबर को अरेंज करके लिख के अगर हम देखें तो सबसे जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, 33। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा इसके अंदर, 888। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वर्कशीट। आई होप आप सभी को ये पूरे
कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।